Hello everyone, welcome to India's largest learning platform Unacademy. I am Abhimanyu Singh and I welcome you all in this digital class. So today we will discuss about the world mountains and plateaus. So यहाँ पे हम RS मेंस और फाउंडेशन जो आपका प्री और मेंस के हिसाब से और अदर जो RPSC के एग्जाम है जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उससे रिलेटेड प्रमुख भौतिक विशेषताएं यानी कि जो टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है जिसके अंदर हमारे माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आते हैं और इससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन जो है आरएस प्री के अंदर पूछे गए हैं और आरएस मेंस के अंदर उसको एक तरीके से थ्योरेटिकल टाइप में उसके बारे में पूछा गया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रूप से कुछ माउंटेन्स की जिसके बारे में हम बात करने वाले। तो ठीक है, आप कहाँ पे हैं? आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपको मिलती है आरपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी लर्न करें आसान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस विद इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। सो नाउ नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा तो देखिए रोजाना रात को 9 बजे मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास चलती है और 11 बजे जो है ज्योग्राफी क्विज कहाँ पे चलती है, ऐप के ऊपर। दोनों का आप जो है फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे ऐप का जो स्पेशल क्लासेस है वो फ्री क्लासेस है सभी के लिए, वहां पे आप ज्वाइन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और जहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, ये भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा तो आपको कैसे करना है स्पेशल क्लास ज्वाइन, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको जो है डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। मोबाइल नंबर से आप उस अपने आप को रजिस्टर कराइए, आरपीएससी गोल चूज करिए और उसके बाद आप जो है फ्री लाइव क्लासेस वहां पे चूज करिए और SPAMS10 कोड के साथ SPAMS10 मेरा कोड है, उसके आगे SP लगा देंगे तो स्पेशल क्लास के लिए आपका फ्री हो जाएगा, वहां से अनलॉक कर लीजिए क्लास को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट क्विज है, अनलिमिटेड एक्सेस है, वहां पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर की फैसिलिटी है, प्रैक्टिस एंड रिवाइज है, डेली लाइव क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है फ्री और प्लस के अंदर। जहां फ्री जो है वहां पे आपको लिमिटेड सिलेबस यानी क्रैश कोर्स होता है, जबकि प्लस जो कि एक नॉमिनल प्राइस के अंदर है आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डॉक्यूमेंट सेशंस होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं हो पाते फ्री के अंदर। ओके नेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे एवरी 4th क्लास जो डॉक्यूमेंट सेशन है तो आप जो है प्लस का कोर्स नॉमिनल प्राइस के अंदर ज्वाइन करके वहां पे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको प्लस के फीचर्स में मिलेंगे कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एट वन प्लेटफॉर्म, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ होम, रेगुलर डाउटिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको वहां पे एवरी 4th क्लास जहां पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस है और मेंटरशिप एंड गाइडेंस कहां मिलेगा, एक नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको मिल सकता है जहां पे मिलेगा आपको प्लस कोर्स के अंदर, तो वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या फीस है तो बिल्कुल 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक का प्लान है, जिसमें 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स वैल्यू फॉर मनी है। किस तरीके से कि जो 7000 का कोर्स है 12 मंथ्स का वो आपको मिलता है 6300 रुपए में, यदि आप कोड यूज करते हैं AMS10 जो कि मेरा कोड है अभिमन्यु सिंह से बना है AMS10, और 8400 का जो कोर्स है वो 2 साल का है, उसके लिए वो आपको मिलता है 7560 रुपए में, यानी 7560। और इसमें भी अभी ऑफर आया हुआ है 12 मंथ का जो है उसमें 2 मंथ्स और फ्री मिल रहे हैं, मतलब 12 + 2 14 मंथ्स का आपको 6300 रुपए में कोर्स मिलता है AMS10 कोड के साथ, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आरपीएससी अभ्यास रोजाना सोमवार से शुक्रवार रात को 10 बजे होता है, पता है SI का स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो 23 तारीख से शुरू हो चुका है पेपर 2 जनरल अवेयरनेस का, हेडमास्टर पेपर 2 का, और यहाँ पे सोशल स्टडीज के लिए रीट लेवल 2 का पेपर और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 22 अप्रैल से। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे SI का जो है बैच 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 28 अप्रैल से RS फाउंडेशन का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो इन दोनों बैचेस का भी आपको फायदा उठाना है। और इसके अलावा जो कॉलेज लेक्चरर का है उनके लिए जो कॉमन पेपर है राजस्थान का उसके लिए 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे कोर्सेज, और कौन कौन से कोर्सेज इसके अलावा तो देखिए RS, RPSC, SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVNR, लेवल 1-2 एस्पायर इंग्लिश मीडियम कोर्स और कॉलेज लेक्चर एग्जाम, इन सभी की एक ही फीस है। और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस नहीं होती अनअकैडमी पे, वहां पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और उसकी बहुत ही नॉमिनल फीस है आपके सामने। ये है यहाँ पे जो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की करंट प्राइस और ये है डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे आपको जो है 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स वैल्यू फॉर मनी है। 12 मंथ्स जो है वो 7000 रुपए का है और यहाँ पे 6300 रुपए में आपको मिल जाएगा विथ माई कोड AMS10 अभिमन्यु सिंह से बना है, और
24 मंथ्स का जो है वो 8400 का है, जो आपको मिल जाएगा 7560 रुपए में, यानी कि 315 रुपए पर मंथ, और ये है 525 रुपए पर मंथ। और इसमें भी देखिए 12 मंथ्स में भी 2 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं आपको, यानी 6300 रुपए के अंदर आपको 14 मंथ्स का मिल रहा है। यहाँ देखिए ये जो है 30 तारीख तक, बिल्कुल 30 तारीख तक, यानी आज तक ही ये वैलिड है। आज बिल्कुल आप ले लीजिए इस कोर्स को, यहाँ पे तो आपको 2 मंथ्स वहां पे फ्री मिलेंगे। बाई 12 मंथ्स और गेट 2 फ्री यहाँ पे ऑफर है, आज का लास्ट ऑफर है, इसीलिए आप AMS 10 अभिमन्यु सिंह से बना है AMS 10, उस कोड को याद रखिए और 6300 रुपए में 14 मंथ्स का कोर्स आप आज ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड के माउंटेन्स की, और नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर आपको जो है सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिलेटेड टू माउंटेन्स और जो आपके पठार और पर्वत विश्व के, उसके बारे में बात करें। देखिए पहले एक बार मैं एमसीक्यूज लाने से पहले आपको बता दूं कि एशिया जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है एवरेस्ट है, नेपाल एंड चाइना के अंदर है। नेपाल के अंदर मेनली 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया इसकी, तो यहाँ पे है जो आपकी कोस्यूस्को जो है न्यू साउथ वेल्स नाम का जो इनका राज्य है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पाई जाती है, 2228 मीटर है। बात करें यूरोप की, तो यूरोप की एल्ब्रूस चोटी है जो कि रूस के अंदर है और वहां 5642 मीटर ऊंची है। और बात करें अफ्रीका की, तो किलिमंजारो है जो कि तंजानिया देश के अंदर है और 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करें अंटार्कटिका की, तो विंसन मैसिव है जो कि एल्सवर्थ माउंटेन्स के ऊपर है, 4892 मीटर। और बात करें हम उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ डेनाली जो है, ये जो है सबसे ऊंचे, माउंट मैकिनले भी इसका नाम है, डेनाली भी इसका नाम है, और ये कहाँ है, अलास्का में है और 6194 मीटर ऊंची है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर जो है एंकाकागुआ, और ये एंकाकागुआ जो है अर्जेंटीना के अंदर है और 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स की ये 7 जो है माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दी है, इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, तो अब आते हैं हम हमारे एमसीक्यू सीरीज में, और एमसीक्यू सीरीज के अंदर बिल्कुल आप प्रैक्टिस के लिए आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम लेते हुए आपको सीधा इसके जल्दी इसको मैं करवाऊंगा आपको, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसका आंसर दे सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में जरूर मैं जब यहाँ पे आऊंगा लाइव के लिए, तो वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर 100% कर दूंगा। ओके, सो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील। तो बिल्कुल आप कमेंट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और निम्न में से कौन जो है विश्व के नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपलेशियन, अरावली, आल्प्स या यूराल। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर आप बता दीजिए कि कौन सा इसके अंदर आंसर होगा। तो बात करते हैं हम ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये स्थित है। और निम्न में से कौन है जो विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपलेशियन, अरावली, आल्प्स या यूराल। तो मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जो नवीन वलित यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है वो कौन है? वो आल्प्स है। आल्प्स जो है बिल्कुल कहां पाए जाते हैं? तो यूरोप के अंदर है, फ्रांस और यहाँ पे कुछ देशों के अंदर मिक्सअप के अंदर है। तो आल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला वो नवीन फोल्डेड माउंटेन, जैसे हमारा क्या है हिमालय, वो एक नवीन वलित पर्वत है, रोकीज, एंडीज ये भी नवीन वलित पर्वत है। लेकिन अपलेशियन, अरावली और यूराल क्या है? ये नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये ओल्ड माउंटेन्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आल्प्स इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आल्प्स कहां पर है? तो बिल्कुल ये देखिए आल्प्स आपको मिलेगा यूरोप के अंदर और फ्रांस और जो ऑस्ट्रिया और इनके अंदर आपको आसपास मिलेगा। तो एल्प्स यहाँ पर है। बात इसके अलावा हम करें अपलेशियन की, तो वो अमेरिका के अंदर है। बात करें हम यूराल की, तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। और बात करें हम एटलस की, तो ये जो है आपके यहाँ पे मोरक्को और अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में है वहां पे स्थित है। रोकीज आपके उत्तरी अमेरिका में, एंडीज आपके दक्षिण अमेरिका में, कास्केड रेंज आपके उत्तरी अमेरिका में, अल्ताई माउंटेन आपके यहाँ पे मिलेगा ऊपर की तरफ चीन की तरफ, कुल्लून, शान और ये सब चीन के अंदर है। पामीर की गांठ भी ऊपर की तरफ है हमारे काराकोरम से ऊपर। ओके, हिमालय यहाँ पे है। और इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इथोपियन आइलैंड जो है कहाँ पर है? तो यहाँ पे अफ्रीका में है। ड्रेकन्सबर्ग कहां पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स भी आपको मैंने यहाँ पे बताए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है?
महाद्वीप जो कॉन्टिनेंटल और वाटर जो डिवाइडिंग कर रहा है वाटर, ऐसा कौन सा रेंज है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो महाद्वीपीय जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? और दूसरा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो है, वो कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आप प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर जरूर दें और मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए जो कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है, तो ये है हमारा रॉकीज। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रॉकीज जो है वो यूएसए के अंदर है। कहां पर है? यूएसए के अंदर स्थित है। और ये जो है यहाँ पे ये जो है पर्वत जल विभाजक का काम कर रहा है। कैसे? तो देखिए आपको 2D मैप के अंदर ही दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पे विश्व की नदियों का मैप है और उसके अंदर आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में आपको पता है कि यहाँ पर एंडीज है और एंडीज के देखिए इधर कोलंबिया रिवर है, मिसौरी रिवर है, कोलोराडो रिवर है, ये यहाँ पे आके और इधर से निकल के कहाँ गिर रही है? प्रशांत महासागर में। जबकि मिसिसिपी रिवर, रियो ग्रांडे नदी, ये सब कहाँ गिर रही है? इधर की तरफ गिर रही है यहाँ पे। और तो इसलिए क्या कर रहा है? ये एक जल विभाजक का काम कर रहा है। कौन? हमारा रॉकीज पर्वत। कौन? कहां पे? उत्तरी अमेरिका के अंदर है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? रॉकीज। बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे लंबी की बात की जा रही, ना कि सबसे ऊंची की। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? बिल्कुल जो एंडीज है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में, वो सबसे लंबी यानी 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो ये है 7000 किलोमीटर लंबी एंडीज। ओके, तो इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम सुपर फास्ट तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय के अंदर कर रहे हैं और बिल्कुल आपके डाउट जो है अगले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। तो बताएं हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जो है वो किस भूसन्नति से हुई है? जियोसिंक्लाइनिकल वेव से हुई है। टेथिस सागर, शिवालिक, टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये है। दूसरा कि निम्न में से कौन जो है भ्रंशोत्त पर्वत है यानी ब्लॉक माउंटेन है? वॉशचेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा या इनमें से सभी? तो बता दीजिए दोनों का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई आपको पता है, पहले गोंडवाना लैंड और जो आपका अंगारा लैंड था उसके बीच में जो पेंजिया महाद्वीप था, एक सुपर कॉन्टिनेंट, और उसका ही पार्ट था उत्तर वाला हमारा अंगारा लैंड या लोरेंशिया, दक्षिण भाग था गोंडवाना लैंड। भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। और जो पैंथालेसा नामक सागर आसपास था, लेकिन अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है उसके बीच में टेथिस सागर नाम का एक छोटा सा और सागर था। ओके, तो इस यही जो है हमारी इंडो प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई और बीच में क्या आ गया? टेथिस सागर आ गया, जिससे क्या बना? हमारा हिमालयन माउंटेन बना है। तो नवीन वलित पर्वत है, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर? टेथिस भूसन्नति इसके अंदर थी। कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत जो है वो है यहाँ पे? तो बात करूं वॉशचेज की जो कि फ्रांस के अंदर है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी के अंदर है, सियरा निवेदा यहाँ पे यूएस के अंदर भी है और एक जो है हमारे स्पेन के अंदर भी है। तो इसके अंदर जो भ्रंशोत्त पर्वत है ये तीनों है, वॉशचेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा निवेदा, और ये जो है इनका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। और यहाँ पे सियरा निवेदा कौन सा है? हमारा यूएस वाला है। तो वॉशचेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा और ये सब के सब तीनों की तीनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? जब एक यहाँ पे ब्लॉक पर्वत रह जाता है यहाँ पे और ये आसपास का धंस जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भ्रंशोत्त पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करें अगले दो क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका और कंबोडिया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत अपेनाइंस, आल्प्स, जूरा या पेरेनीज? तो ये आपको दोनों के दोनों बिल्कुल आप इसके आंसर बताइए। तो पहला है पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसका नाम है पॉइंट पेड्रो या कह सकते हैं पिड्रुटागाला। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। और फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह है पेरेनीज। पेरेनीज जो है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाने कौन है? फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच जो सीमा बनाता है वो है हमारा, बता दीजिए आप कमेंट करके, कोई आपको पता है तो। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा? जूरा पर्वत।
जूरा पर्वत जो है, जूरा पर्वत वो इन दोनों के बीच बनाता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, जबकि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला वो है पेरेनीज। तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत, फ्रांस तथा स्पेन के बीच में पेरेनीज। ओके, तो ये दोनों के दोनों पोर्शन, और यहाँ पॉइंट पेड्रो जो है श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। बढ़ते हैं हमारे अगले दो क्वेश्चन की तरफ। तो जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं, चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब एक पठार है जिसके चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं, उसे क्या कहा जाता है? गिरिपद पठार, तटीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार या वायव्य पठार। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता? ठीक है, तिब्बत का पठार, मेक्सिको का पठार, बोलीविया का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, और बिल्कुल यहाँ पे पहले का आंसर आप और दूसरे का आंसर बता दीजिए। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरा हो उससे क्या कहते हैं हम? उससे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं हम? अंतरा पर्वतीय पठार। बहुत सिंपल है, बिल्कुल अंतरा पर्वतीय पठार। अब यहाँ ये पूछा गया है कि कौन जो है वो अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो तिब्बत का पठार, मेक्सिको का पठार, बोलीविया का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो आप देखिए, तिब्बत जो है चारों तरफ से पठारों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर हमने पामीर की गांठ के जो है पहाड़ों की बात करी, काराकोरम की बात करी। तो ये तिब्बत का पठार भी नहीं है। मेक्सिको का पठार भी चारों तरफ से जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, और बोलीविया का पठार भी चारों तरफ से पर्वतों से घिरा। बोलीविया के पठार के एक साइड में जो है एंडीज है, और इस तरीके से। लेकिन छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? रांची झारखंड में, और वहां पे आसपास में और कोई दूसरे पर्वत नहीं है, इसीलिए छोटा नागपुर का पठार इसका आंसर होगा, क्योंकि जो इसकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता अंतर पर्वतीय श्रेणी के अंदर, तो छोटा नागपुर का पठार इसका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल आप ये जो है ये मैप बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। मेसेटा का पठार, मेसेटा प्लेट्यू निम्न में से किस देश में स्थित है? मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन तथा पुर्तगाल या उत्तर पूर्वी अफ्रीका। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? दूसरा है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर। तो आपको बता दूं, जो मेसेटा का पठार है बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाता रहेगा, और इसका आंसर क्या है? बिल्कुल स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन तथा पुर्तगाल जो है वो मेसेटा का पठार इस देश में स्थित है, स्पेन और पुर्तगाल के अंदर। ठीक है, तो यूरोपियन देश है स्पेन और पुर्तगाल, वहां पे स्थित है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर। तो मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राफिक पठार है वो कहां है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बिल्कुल, जो ग्रीनलैंड के नीचे उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पर ये स्थित है। इसको हम मैप के ऊपर भी हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये मैप है, तो यहाँ पे लगभग जो है टेलीग्राफिक पठार स्थित है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे स्पेन तथा पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल कहाँ पर है? तो ये जो है ये वाला पार्ट अल्प्स के नीचे वाला स्पेन है और पुर्तगाल है। तो ये यहाँ की बात की जा रही है मेसेटा का पठार की। ओके, बात हम करते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलोरेडो का पठार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार का पठार। तो बिल्कुल आपको इसका दोनों का आंसर आप दे दीजिए कि सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलोरेडो का पठार। तो यहाँ पे है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचा पठार है हमारे विश्व का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पामीर की गांठ से खूब सारे पठार निकले, जिसके अंदर कुंदुनशान और काराकोरम, पोटवार पठार, हिंदू कुश रेंज और हिमालय वाला। तो इसके अंदर पोटवार का पठार जो निकला वो पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है पोटवार का पठार। और पाकिस्तान कहाँ है आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी देश जो है ये यहाँ पर है, और ये है पाकिस्तान के पामीर की गांठ के नीचे यहाँ पोटवार का पठार। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले दो क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे ही सही हो गया कि अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो तुर्की के अंदर है। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? पोंटिक और टोरस, एल्ब्रूज और जाग्रोस, काकेसस और एल्ब्रूज, काकेसस और कार्पेंथियन।
तो आपको मैं बता, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? एक पेडी प्लेन है, एक उत्थित पेडी प्लेन है, एक संरचनात्मक मैदान है या एक पर्वत पदीय पठार है। तो ये आपको बताना है कि क्या है, ये मध्य स्थित है। तो अनातोलिया का पठार बिल्कुल तुर्की के अंदर है और ये जो है पोंटिक और टॉरस, पोंटिक और टॉरस याद कर लीजिएगा, पोंटिक और टॉरस के बीच स्थित है तुर्की में अनातोलिया का पठार। इन दो पर्वतों के मध्य स्थित है पोंटिक और टॉरस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बता दूं ये एक उत्थित पेनी प्लेन है, याद कर लीजिएगा, उत्थित पेनी प्लेन है। और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, इंसेलबर्ग, मोनेडनॉक, ये सब क्या है, तो मेरी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पे जरूर लें, जहाँ पे थ्योरी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ रोजाना, वहां पे आपको ये बताऊंगा कि क्या चीज होती है बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये उत्थित पेनी प्लेन है रांची का पठार यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, पोंटिक और टॉरस है। बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोलीविया का जो पठार है निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन करता है? बोलीविया का पठार जो है निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन करता है? कोयला, लिग्नाइट, टिन या बिटुमिनस। और दूसरा है पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखिए बोलीविया का जो पठार है किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन करता है, तो आपको बता दूं टिन के लिए फेमस है। किसके लिए है? टिन के लिए है। हमारे भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ के इस पे फेमस है। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बस्तर जिला, कौन सा जिला? बस्तर जिला। तो ये यहाँ पे फेमस है। कल हमने जो मिनरल्स वाले जो लेक्चर लिया था, यदि आपने नहीं देखा तो कल का भी लेक्चर देख लें, उसके अंदर आपको ये बात बताई थी कि वहाँ छत्तीसगढ़, बस्तर हमारे यहाँ मोनोपोली एकाधिकार है। और बोलीविया कब कहाँ पे है? बोलीविया तो एक सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है, कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। तो वहां पे क्या है, टिन सर्वाधिक मिलता है। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इंसेलबर्ग इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पर्वत था यहाँ पे कौन सा? बोलीविया का पठार। बोलीविया का जो पठार है वो कहां पर है? तो ये देखिए यहाँ पे बोलीविया देश है। यहाँ पे बोलीविया देश के अंदर जो है ये पठार है। बिल्कुल सही है, बोलीविया का पठार है और जिसमें टिन के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पेनाइन, अपलेशियन और अरावली। पेनाइन जो है यूरोप के अंदर है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में ही किसके उदाहरण है? युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के या फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। और निम्नलिखित पर्वतों में से कौन है जो राइन नदी के किनारे स्थित है? पेरेनीज, एपिनाइन्स, कार्पेथियन और ब्लैक फॉरेस्ट। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे भी क्या है, आंसर प्रैक्टिस के लिए दीजिए। और कोई भी डाउट है आप लिख दीजिए, अगली लाइव क्लास में जरूर मैं आंसर दूंगा। आज जो हम सुपरफास्ट तरीके से इसको खत्म करना है हमें आधे घंटे और उससे थोड़ा सा ज्यादा के अंदर। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए पेनाइन, अपलेशियन और अरावली जो है यहाँ पे क्या है, एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ना कि युवा। ना युवा है, ना ब्लॉक है, ना फोल्ड है। पेनाइन, अपलेशियन और अरावली ओल्ड माउंटेन से क्या है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और निम्नलिखित पर्वतों में से कौन है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एपेनाइन्स, कार्पेथियन, ब्लॉक फॉरेस्ट। तो मैं आपको बता दूं ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी के अंदर स्थित है वो राइन नदी के किनारे है। और राइन नदी जो है रूर प्रदेश से होके बहती है, कहाँ पे? जर्मनी के अंदर, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के पास से बहती है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा, इसमें पुरानी पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? पर्वत पदीय मतलब पर्वत के एकदम नीचे स्थित है, पैरों के अंदर, एक तरीके से पर्वत पदीय। तिब्बत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार, बोलीविया का पठार। और यहाँ पर है, ठीक है, तो बताइए। दूसरा है पेनाइन, अपलेशियन और अरावली। बिल्कुल दोबारा आ गया क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, पुरानी पर्वत श्रृंखला, रिपीटेड हो गया यहाँ पे गलती से। कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? तिब्बत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार या बोलीविया का पठार? तो आपको मैं बता दूं कि अर्जेंटीना स्थित पेंटागोनिया कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के अंदर है। और कहां है ये अर्जेंटीना? तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। और इसके पास में कौन सा पर्वत है? तो वहां पे है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत है, उसी के पास में एंडीज पर्वत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बताइए स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26%, 30%, 33% या 41%? और
पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, मतलब जो उच्चावच है, पर्वत जो उच्चावच है वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच है या कौन सी श्रेणी की स्थलना करती हैं वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर दे सकते हैं और आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहले का 26%। 26% क्षेत्रफल पर क्या है? पर्वतों का विस्तार है। और पर्वतों की गणना किस स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के अंदर। देखिए प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंदर कौन आते हैं? द्वितीय श्रेणी के अंदर आते हैं पर्वत, पठार, ये सब। तो ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के ये यहाँ पर है, क्या है? उच्चावच रिलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है पूछा। ठीक है, अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा या विंध्याचल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कीजिए सूची 1 को। अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, वलित पर्वत, ये नाम है किसके? सूची 1 के। सूची 2 है मोना लोआ, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट और हिमालय। तो आपस में क्या आपको मिलाना है कि कौन सा पर्वत कहां से है? तो पहले का बिल्कुल आप आंसर दे दीजिए और दूसरे का भी आराम से इसको देख के बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है रेसिडुअल पर्वत जो समय के साथ जो है अपरदित हो जाता है। और उसमें देखिए आप अरावली जो है बिल्कुल यहाँ पे पुरानी श्रृंखला है और क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। अपलेशियन भी एक पुरानी पर्वत श्रृंखला अपलेशियन जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और मुख्यतः हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्यूजियामा जापान के अंदर है जो कि बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो फ्यूजियामा बिल्कुल इसका आंसर होगा, ये कहां पर है? जापान के अंदर है। और विंध्याचल भारत में है और ये भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो इसीलिए अवशिष्ट पर्वत है। तो अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत है, जबकि यहाँ पे फ्यूजियामा जो है जापान का, वो ये इस श्रेणी के अंदर नहीं आता है। सुमेलित कीजिए यहाँ पे, बिल्कुल आप अब तक आपने देख लिया होगा किससे क्या मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए अवशिष्ट पर्वत जो है वो नीलगिरी है। भारत का जो नीलगिरी, एक तो अरावली और एक नीलगिरी, और ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, विंध्याचल, अपलेश और सब। तो आप देखिए अवशिष्ट पर्वत जो है नीलगिरी, तो ए का 2 कहां पर है? तो ए की ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए का 2, बी का 1 यानी कि ज्वालामुखी पर्वत जो है मोनोलोआ। मोनोलोआ आपको मैंने बताया था ज्वालामुखी के समय कहां पर स्थित है? बिल्कुल हवाई द्वीप में स्थित है, हवाई द्वीप, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसके बाद आता है खंड पर्वत। खंड पर्वत का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, सी का 3। उसके बाद आता है आपका अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत उसके बाद आपका आता है वलित पर्वत, ये वाला डी, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत कौन सा है? हमारा हिमालय है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए का 2 यानी अवशिष्ट पर्वत का नीलगिरी, बी का 1 यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी पर्वत है वो मोनोलोआ है, और सी का 3 यानी कि जो हमारा खंड पर्वत है वो है ब्लैक फॉरेस्ट, और लास्ट में है वलित पर्वत जो कि है हिमालय। इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे। तो ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमने किए किससे रिलेटेड? पर्वत और पठारों से, और बिल्कुल आधे पौन घंटे के अंदर हमने यहाँ पे इसको कर लिया बहुत सुपरफास्ट तरीके से, और ताकि आपका समय भी बचे और आप जो है एक जानकारी जिससे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए आप तैयार हो जाएं सारे के लिए। तो आई होप आप लोगों को जो है ये क्लास यहाँ पे जो है बेनिफिशियल आपके एग्जाम के लिए होगी। और जो है आपको मैं बता दूं कि प्लस कोर्स जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको मिल रहा है, उसमें एक ऑफर चल रहा है कि जो 12 मंथ्स का कोर्स है जो कि 7000 का है, 7000 उसकी प्राइस है, वो आपको विथ माय कोड AMS10 आप कोड लगाएंगे यहाँ 7000 वाले के ऊपर, तो आपको कितने में मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट के साथ 6300 रुपए में। और इतना मिलने के बाद भी कि आपको 12 महीने का मिलता है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन आज यानी 26 से लेकर 30 अप्रैल यानी आज लास्ट डेट है, 2 महीना और इसके अंदर मिल रहा है, यानी कि 12+2 यानी कि 14 मंथ्स का आपको कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6300 रुपए में। तो इससे बढ़िया ऑफर और क्या होगा यहाँ इस कोरोना काल में, जब आप घर पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए और ये आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा, तो देख लीजिए ये फीस है यहाँ पे 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स, जिसके अंदर ये 7000 का जो कोर्स है ये वाले पे ऑफर चल रहा है। आपको 525 रुपए पर मंथ पड़ता है विथ माय कोड AMS10 जो आपको पड़ रहा है ओनली 14 मंथ्स आपको मिलेगा, और वो भी 6300 रुपए में, 12 मंथ्स की जगह 14 मंथ्स। ओके, तो आज का ऑफर है, जरूर इसका फायदा उठाएं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ पे नीचे जो है कमेंट करके लिख सकते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यदि आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे और टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए मैं आपको बता दूं कि इसी
वीडियो के नीचे एक फॉर्म है, बहुत ही सिंपल गूगल फॉर्म है, जिसके ऊपर आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, अपना नाम और अपना नंबर, और किस एजुकेटर से आप बात करना चाहते हैं तो मेरा नाम उसमें लिख लीजिएगा, अभिमन्यु सिंह, ABHIMANYUSINGH, या सिर्फ अभिमन्यु लिख दीजिएगा। तो भी आप जो है आपके नंबर आप वहां पे छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल जैसे ही आपको फॉर्म मुझे मिलेगा 2-3-4 दिन के अंदर या उससे पहले ही मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो बिल्कुल आप जो है वहां पे अपने नंबर छोड़ सकते हैं, किसी भी क्वेरी, किसी भी डाउट रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू आप जो है कोर्स लेना, परचेज करना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो उन सभी का यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा उस फॉर्म के जरिए। सो बिल्कुल आप उससे बात कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे थैंक यू वेरी मच आप लोग। बिल्कुल अगली जो क्लास होगी उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को मैं वहां पे लूंगा, तो वहां आप निष्फिक्र रहिए। और बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। और AMS10 कोड आप जरूर याद रखें, 10% डिस्काउंट के लिए आज का ऑफर है, जरूर उसको यहाँ पे फायदा उठाएं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट और टेक केयर। बिल्कुल अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।